दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में वास्तव में हम हर प्रकार के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके नकारात्मक जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं ये सीखने जा रहे हैं। बट इससे पहले कि वो हम सीखें ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर उनको सीखना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि यार जब हमको सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव फॉर्म बनाते ऑलरेडी आते हैं तो नेगेटिव फॉर्म बनाने को अलग से सीखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं जो अफर्मेटिव हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर बात के अफर्मेटिव फॉर्म को बनाने में मुश्किल हो रही है तो हम उसके नेगेटिव फॉर्म को नहीं बना सकते हैं, और अगर हम किसी सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म को नहीं बना सकते हैं तो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म को नहीं बना सकते हैं। और अपनी बात कहने के लिए हमको सारे फॉर्म की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को अफर्मेटिव फॉर्म में भी कहना ज़रूरी है, आवश्यकता पड़ने पर हमें नेगेटिव फॉर्म में भी कहना पड़ता है। और संवाद की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होती जो बिना सवाल जवाब के हो, तो सवाल कैसे किए जाते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम सवाल बनाना सीखें या प्रश्न करना सीखें, ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम ये सीखें कि अफर्मेटिव फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं और इन सेंटेंसेस के नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको इसकी जानकारी दे दी है। लगभग जितने प्रकार के सिंपल सेंटेंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं सामान्य रूप से, उनकी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि उनके अफर्मेटिव फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उनके नेगेटिव फॉर्म किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्योंकि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विजिबल नहीं होती है, तो उस वजह से खासतौर पे ऐसे सेंटेंस जहाँ पर डू डज डिड का इस्तेमाल किया जाता है, हैव हैज़ हैड का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस में कई बार जो बिगिनर्स होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को अभी अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी क्या, किसके बाद नॉट लगाया जाए। तो उसके बारे में ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कहाँ पर आपको सेंटेंस को देख के आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर डू नॉट से बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, डज नॉट से बनेगा, डिड नॉट से बनेगा, हैज़ नॉट, हैव नॉट, इनसे बनेगा। तो इस संबंध में आज का वीडियो है। आई होप आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद समझ में आ जाए बात तो इनका आप ऑब्वियसली उपयोग करना चाहेंगे। इनकेस आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इसके पश्चात अपनी क्यूरी जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए अपन आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, जैसा मैंने आज आपको बताया कि आज के लेसन में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे, तो हम प्रारंभ करते हैं क्रमशः सामान्य से सामान्य वाक्यों से प्रारंभ करेंगे और फिर उसके बाद कुछ अनयूजुअल से जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस है वह मेरा दोस्त नहीं है। नकारात्मक बात है, आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो कुछ नहीं है। इस तरीके के ढेर सारे वाक्य हम बनाना चाहते हैं। वह व्यक्ति बीमार नहीं है, वह व्यक्ति अमीर नहीं है, यह सड़क अच्छी नहीं है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। तो स्ट्रक्चर सभी के लिए सेम अप्लाई होंगे, बस स्ट्रक्चर को समझना हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वह मेरा दोस्त नहीं है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है कि मैंने ये लेसन ख़ास तौर पे ऐसे सेंटेंसेस के लिए बनाया है जिसमें हमको कन्फ्यूजन होता है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कन्फ्यूजन किस बात का होता है? कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि जैसे कि ये सेंटेंस है वह मेरा दोस्त नहीं है, अगर इसका हम अफर्मेटिव फॉर्म देखें कि वह मेरा दोस्त है तो ही इज़ माई फ्रेंड। ऑलराइट, तो इस प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि हमें इसके बाद नॉट ही तो लगाना है और क्या करना है। फिर भी मैंने इन सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है क्योंकि एज अ टीचर आई शुड नॉट अज्यूम कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी को वो आते हैं या वो सेंटेंसेस बनाने आते होंगे, तो मैं सारे सेंटेंसेस को कवर कर रहा हूँ। बट मुख्य रूप से मैं जो चाहता हूँ आप लोगों को कि उन सेंटेंसेस पे आप ध्यान दें जिन पे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो है उतनी ऑब्वियस नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पे पहले सेंटेंस तो हमने कर लिया, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, तो ये तो इज़ जो था पहले भी था,
जब आप अफर्मेटिव फॉर्म बना रहे थे, ही इज़ माई फ्रेंड, तो सिंपल आपने नॉट लगा दिया। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें, वह किसी की बात नहीं मानता है, ये सेंटेंस काम का है। क्योंकि अगर इसका आप अफर्मेटिव फॉर्म बनाएं कि वह सभी की बात मानता है या वह उसकी बात मानता है, तो अफर्मेटिव फॉर्म में आप क्या बोलते हैं? ही लिसन्स टू हिज पेरेंट्स, ही लिसन्स टू मी, ही लिसन्स टू एवरीवन। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चालू की है, खासतौर पे जिन्हें ट्रांसलेशन के माध्यम से बताई जाती हैं बातें, तो उनके लिए थोड़ी सी दुविधा खड़ी हो जाती है। जब इनको नेगेटिव बनाना होता है तो वो समझ नहीं पाते कि इसमें आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाए। तो इसलिए मैंने ये ऐसा लेसन बनाया जिसमें सारे सेंटेंसेस एक साथ कवर होंगे, सो दैट यू कैन ईजिली कंपेयर देम विद ईच अदर फ्रॉम वेरियस एंगल्स टू फाइंड आउट कि किसके साथ हम क्या लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कोई व्यक्ति कोई काम करता है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और इसी प्रकार के सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप सेंटेंस में क्या बोल रहा है, वह किसी की बात नहीं मानता, ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। तो जब हम बोल रहे हैं ही डज नॉट लिसन टू एनीवन या ही डज नॉट ओबे एनीवन, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है जो मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा और कुछ के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पे केवल मैं इस वीडियो में इतना ही हिंट करूँगा, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको लगता है कि आप और जानना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चैनल के उस पर्टिकुलर लेसन को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो आप और विस्तृत उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इस प्रकार के सेंटेंस में जब ही, शी, इट या किसी सिंगुलर व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम होगा और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहीं अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई और प्लूरल नंबर में है, नाम अमित और सुमित दोनों हैं, तो इनके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय किस प्रकार के, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है तो उस समय हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर इसी सेंटेंस को मैं अपने ऊपर लेके बोलूँ, मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई डू नॉट लिसन टू एनीवन, आई डू नॉट ओबे एनीवन। आई डज नॉट नहीं करूँगा मैं, वो फिर गलत हो जाएगा, तो इस बात को समझना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके पास सामान्य समझ भी नहीं है। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि किसी के पास कुछ नहीं है, तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि किसी के पास कुछ है। तो उसको मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा। एज आई सेड कि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ ऑल टाइप्स इन माई प्रीवियस लेसन। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ सभी सेंटेंस एक बार में बनाएं, तो वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो पहले आप उसको देखें, अगर आपको अफर्मेटिव नहीं आता तो पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, फिर उसको देखें तो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी बात। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि उसके पास सामान्य समझ भी नहीं है, मतलब हम ये बोल रहे हैं किसी के पास कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। तो हमने ये प्रीवियस लेसन में देखा था कि जब हमको ये बताना होता है कि किसी के पास कुछ है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो जिन सब्जेक्ट के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं उन्हीं के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, और जिनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं उन सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसलिए जब इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं तो यहाँ डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग होता है, और क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है इसलिए हमने डज नॉट हैव लगाया। ही डज नॉट हैव बेसिक कॉमन सेंस। मान लो मुझे वो मान लो मुझे बोलना है कि मेरे पास वो मोबाइल खरीदने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू परचेज दैट मोबाइल। मेरे दोस्त के पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो माई फ्रेंड डज नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें गलती क्या करते हैं लोग? इसमें करते हैं हैज़ नॉट, हैव नॉट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनको अफर्मेटिव सेंटेंस की आदत है हैज़ हैव की, तो उसी के बाद वो नॉट लगा देते हैं। हैव नॉट, हैज़ नॉट भी होते हैं सेंटेंस, लेकिन वो ऐसे नहीं होते हैं। हैव नॉट, हैज़ नॉट वहाँ करते हैं जब उन नॉट के बाद में वर्ब आ रही हो। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही, कोई चीज़ आ रही है। आई डू नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, ही डज नॉट हैव बेसिक कॉमन सेंस, आई डू नॉट हैव टाइम। तो हैव की बात क्या आ रही? कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार के सेंटेंस बनाते समय हमें डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है,
तो जब हमको बताना होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि ही इज़ स्टडिंग, और जब उसी को बोलना होता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ही इज़ नॉट स्टडिंग। जिनके साथ इज़ लगते हैं वहाँ पे इज़ नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, प्लूरल नंबर में है तो आर का प्रयोग करेंगे। दे आर नॉट स्टडिंग। और मैं बीच बीच में एक बात और बता दूं कि जिन वाक्यों में आपको थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, तो उनके लिए इसमें जितने भी सेंटेंस मैंने इंक्लूड किए सबके लिए मैं एक सेपरेट लेसन बना चुका हूँ। तो अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए, तो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, चाहे वो बीवर पे आधारित हो, हैज़ हैव पे आधारित हो, या अन्य जो भी आपकी समस्याएं आए। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ छात्रों ने अपनी असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं। अब इसमें देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया है। तो जब किया है तो हम हैज़ हैव के बाद वर्ब थर्ड लगाते हैं। इसी प्रकार से जब नेगेटिव होता है तो फिर यहाँ पर हैज़ नॉट, हैव नॉट। इसके पहले मैं क्या बोल रहा था कि किसी के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम हैव हैज़ के बाद नॉट नहीं लगाते, हम डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 5 में अगर देखें तो इसमें हैव के बाद हम नॉट लगा रहे हैं। इसी से कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन आपका मतलब यूजलेस मैं नहीं कहूँगा कि बिना वजह आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन छोटा सा क्लू आपको बस पकड़ना है कि जब हम बता रहे हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है और ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर हम हैव हैज़ का प्रयोग ये बताने के लिए कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है, तो फिर वहाँ पर हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने काम असाइनमेंट जमा नहीं किए। सम स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं किया हमने, हैव नॉट का किया है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, सबमिट, इसलिए हैव क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है। मैंने ये मूवी नहीं देखी है, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर अभी तक नहीं लिया है, आई हैव नॉट गॉट हिज कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इस पुस्तकालय में साहित्य की कोई अच्छी किताब नहीं है। फिर वही नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम उपस्थिति की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उपस्थिति से संबंधित जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें हम देयर से प्रारंभ करते हैं। तो देयर इज़ नॉट एनी गुड बुक ऑफ लिटरेचर इन दिस लाइब्रेरी। अगर हमको पास्ट में बोलना होता कि उस लाइब्रेरी में लिटरेचर की कोई अच्छी किताब नहीं थी, तो इसकी जगह हम वॉज लगा देते। देयर वॉज नो गुड बुक ऑफ लिटरेचर इन दैट library. So I believe that you will also use your common sense, and that will help you to learn several lessons while learning one particular lesson, one particular sentence. Next sentence, इस वर्ष हम लोग त्योहार नहीं मनाएंगे. Sometimes it happens, particularly in country like India, that when a family loses a member of that family, or somebody dies in a family, the people show their sorrow or grief in various forms. One of these forms is not to celebrate any festival, at least in that particular year. तो उस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि इस वर्ष हम लोग कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई काम हम नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात बोल रहे हैं। तो जब हम अफर्मेटिव बोलते थे तो विल या शैल का प्रयोग करते थे और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। वी शैल नॉट या वी विल नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल दिस ईयर। तो इससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस आपके बन जाएंगे। हम लोग कल पिकनिक में नहीं जाएंगे। सपोज आपने पहले प्लान किया, तब कुछ बात हो गई और आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग अब कल पिकनिक में नहीं जाएंगे, तो वी विल नॉट गो फॉर पिकनिक टुमारो। ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पिछले सोमवार से कॉलेज नहीं जा रहा है। सेंटेंस नंबर 8। अब इसमें भी देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है कि व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें अगर आप इंग्लिश का सेंटेंस देखें तो हैज़ नॉट बीन का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सोमवार से नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया सोमवार से को। तो जब कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम से नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम इज एम आर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन।
एंड द रूल वुड अप्लाई द सेम, जिसके साथ हैज़ यूज़ होता है उसके साथ हैज़ नॉट बीन, जिसके साथ हैव यूज़ होता है उसके साथ हैव नॉट बीन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किन के साथ हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। फिर भी अगर बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है तो आई सजेस्ट यू टू गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ uses of have and has. I have already provided valuable information about this in detail there, so I don't like to consume your time unnecessarily while you watch this particular video. So he has not been going to college since last Monday. इसी प्रकार से इसी बात को हम दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं जो नीचे है सेंटेंस नंबर 9, वह पिछले सोमवार से क्लास में उपस्थित नहीं है। दोनों में अंतर यह है कि ऊपर हम मेन वर्ब गो का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में सिंपल हम उपस्थित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो वर्ब नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, सिंपली बीन के बाद हमने प्रेजेंट लगा दिया। ही हैज़ नॉट बीन प्रेजेंट इन द क्लास सिंस लास्ट मंडे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है, और समय बताने के लिए कहीं कहीं पर सिंस का और कहीं कहीं पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। वो एक डिटेल में मैंने बात बताई है, आपको प्रीपोजिशन वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी, यूजेज ऑफ फॉर, सिंस, फ्रॉम, समय सूचक शब्द वाला। तो अगर आपको फॉर और सिंस की जानकारी नहीं है, कहाँ पे फॉर करना है कहाँ पर सिंस करना है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। मैंने किसी का भी लिंक इसमें पर्टिकुलरली नहीं दिया है क्योंकि सेंटेंसेस बहुत सारे इंक्लूड किए हैं मैंने। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में दिक्कत है तो उस चैनल में जा सकते हैं, आप सब्सक्राइब करें ना करें दैट इज़ योर चॉइस, बट एटलीस्ट उस जाके आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। फिर आपको सही लगे तो आप चाहें तो सब्सक्राइब करें। सेंटेंस नंबर 10, उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा काम है, वह कल तक यह काम पूरा नहीं कर पाएगा। भविष्य में कोई काम कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, आपको ये बताना है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर हम विल नॉट हैव और उस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही ऑलरेडी हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय टुमारो। वो कल तक यह काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो सिंपल है, सभी के साथ विल नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है जब हमें ये बताना है कि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, जो लिमिट आप तय कर रहे हैं, तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा, ये बताने के लिए। आगे चलते हैं। अब बोल रहे हैं कल वह स्कूल नहीं गया था। जब हम बोलते थे कि वह कल स्कूल गया था तो हम सिंपल बोलते थे ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे। और यहाँ देखिए कहीं वेंट नहीं आ रहा है, और यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ अलग से समझा रहा हूँ कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट का, आपको सिंपल बोलना है किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया अथवा नहीं किया था, जो भी आप उसको बोलें। मैं हिंदी का प्रयोग बहुत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ऑलरेडी इंग्लिश सीख चुके हों या सीख रहे हों किसी न किसी व्यक्ति से, और इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपने ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखी हो, तो कई बार उसमें थोड़ी सी गलत फहमियाँ होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ये बताने के लिए कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया अथवा नहीं किया था, वहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट, उसके बाद फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर डिड नॉट वेंट नहीं बोला है, हमने क्या बोला, डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। मैं कल उससे नहीं मिला था, आई डिड नॉट मीट हिम येस्टरडे। मैं उससे मिला था, आई मेट हिम येस्टरडे। तो जब अफर्मेटिव बनाएंगे तब सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। कल उसके पास बहुत सारा काम नहीं था। अब इसमें भी मैं ही बता रहे हैं किसी के पास कुछ नहीं था। जब किसी के पास बोलते हैं कुछ नहीं है तो डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, और जब बोलते हैं किसी के पास कुछ नहीं था तो डिड नॉट हैव। उसके पास कल बहुत सारा काम नहीं था, ही डिड नॉट हैव मच वर्क येस्टरडे। पहले मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं था, आई डिड नॉट हैव योर मोबाइल नंबर प्रीवियसली। कल मेरे पास समय नहीं था, येस्टरडे आई डिड नॉट हैव टाइम। तो सभी के साथ डिड नॉट हैव प्लस जिस चीज़ के बारे में बात करें उसको उसके बाद में लगा देंगे हम। अब इसमें क्या बोल रहा है 13 नंबर सेंटेंस में, कल जब मैं उसके यहाँ पहुँचा तब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं आप, इसमें आप ये बोल रहे हैं
कि yesterday when I reached his home he was not studying। अब he was not studying, कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा है तो is am are के बाद not लगा देते हैं और ing फॉर्म लगाते हैं, और नहीं कर रहा था तो सिंगुलर के साथ was not और प्लूरल के साथ और you के साथ were not प्लस verb ing कर देते हैं। सिंपल है। 14 नंबर सेंटेंस को देखिए आप, क्या बोल रहा है? उसके समय के प्रति लापरवाही की वजह से उसका सम्मान नहीं किया जाता है। उसका सम्मान नहीं किया जाता है, कौन नहीं करता है? उसकी कहीं पे कोई आपको खोज खबर नहीं है। उसका सम्मान नहीं किया जाता है, ही इज नॉट रिस्पेक्टेड। ये ध्यान रखें, यहाँ पे डज नॉट का यूज नहीं होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि वह सम्मान नहीं करता है। अगर हम बोले वह किसी का सम्मान नहीं करता है तो ये क्या बन जाएगा? ही डज नॉट रिस्पेक्ट एनीवन। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? उसका सम्मान नहीं किया जाता है तो ही इज नॉट रिस्पेक्टेड। उसका सम्मान किया जाता है तो ही इज रिस्पेक्टेड। इस बात को ध्यान रखें आप। 15 सेंटेंस, कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी भी मुफ्त शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। फ्री एजुकेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड इन सम रूरल एरियाज येट। अब इसमें देखिए बीइंग का प्रयोग किया गया है, और अगर आप सेंटेंस हिंदी का देखें तो इसमें बोल रहा कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो इसमें बीइंग का प्रयोग हमने क्यों किया? जबकि ऊपर जो सेंटेंस बनाए थे हमने उसमें सिंपल आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया था। तो बीइंग का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट से तात्पर्य मेरा जो भी वर्ब यूज़ की जा रही है उस वर्ब को करने वाले से है। तो कौन शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, ऐसा कोई वर्ड वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। किसको शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही वो जरूर बात है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी भी मुफ्त शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। इसलिए क्या प्रदान नहीं की जा रही है या किसको प्रदान नहीं की जा रही है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन प्रदान कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। फ्री एजुकेशन इज नॉट बीइंग, इसलिए हमने बीइंग लगाया है क्योंकि फ्री एजुकेशन तो कोई चीज़ है, वो थोड़ी कोई चीज़ प्रदान करेगा। फ्री एजुकेशन को ही प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए हम इसमें बीइंग का प्रयोग कर रहे हैं कि क्या प्रदान नहीं किया जा रहा है। उसके बाद इज या आर लगाया हमने। कई बार एम का भी प्रयोग हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया जाए। जैसे मुझे सही तरीके से नहीं सुना जा रहा है तो आई एम नॉट बीइंग लिसन्ड टू प्रॉपरली। तो ऑब्जेक्ट में कोई भी यूज़ हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर, फिर नॉट, फिर बीइंग, और फिर जो भी काम है उसका थर्ड फॉर्म, इसका इस्तेमाल करना है हमें। तो बहुत काम के सेंटेंसेस हैं, और अगर आप में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए तो हैं ही बहुत काम के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, these lessons are very useful and valuable, so I would definitely like all of you to pay as much attention as possible from your side and learn them. नेक्स्ट सेंटेंस, उस अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिर इसमें वही बात, किसने गिरफ्तार नहीं किया है उसकी कोई जानकारी नहीं, किसे गिरफ्तार नहीं किया? उस अपराधी को, मतलब ऑब्जेक्ट है इसमें। तो दैट क्रिमिनल हैज नॉट बीन अरेस्टेड येट, मतलब उस क्रिमिनल को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हैज़ नॉट, हैव नॉट, इनका प्रयोग होता, फिर बीन लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे, मेरी वॉच को अभी तक रिपेयर नहीं किया। आपने किसी को दिया अपनी वॉच बनवाने के लिए, और आप उस शॉप पे गए और शॉपकीपर जो भी उसका मतलब रिपेयर करने वाला है उसने बोला भैया कि आपकी घड़ी अभी तक बनाई नहीं गई है। योर वॉच हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड येट। मेरे स्कूल की फ़ीस अभी तक जमा नहीं की गई है। My school fees has not been paid yet. हम लोगों को उस प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया गया है। We have not been invited on that program, for that program yet. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह पहले सुबह देर से नहीं उठता था, मतलब अब उठता है। तो पहले कोई काम नहीं करता था तो used to का प्रयोग करते हैं, और नहीं करता था तो डिड नॉट यूज टू। यहाँ पे यूज्ड नहीं आएगा क्योंकि डिड आपने अलग कर दिया, तो इसका ध्यान रखें। प्रीवियसली ही डिड नॉट यूज टू वेक अप लेट, मतलब ही यूज्ड टू वेक अप टाइमली, दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, वास्तव में उसे सवेरे उठने के लाभ के बारे में कभी नहीं समझाया गया, कोई काम नहीं किया गया। तो ही वॉज नेवर एक्सप्लेन्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन अपराधियों को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। दोज क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड लास्ट नाइट। कोई काम किया गया, इस प्रकार के सेंटेंस है, या नहीं किया गया, इस प्रकार के सेंटेंस हैं। तो उसमें वॉज, वर
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो केवल वॉज वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो वॉज वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। उस विद्यालय के बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा था। इसके पहले भी हमने सीखा था कोई काम नहीं किया जा रहा है, अब हम किया नहीं किया जा रहा था, तो उसमें इज नॉट बीइंग कर रहे थे, इसमें वॉज नॉट बीइंग करेंगे। टेंस का चेंज हो गया, बाकी सेंटेंस वही है। तो जहां पर हम इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर, उसके बाद नॉट बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो किसी सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा था स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उनसे स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल वर नॉट बीइंग टॉट प्रॉपरली। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, एक ही सेंटेंस में सारे, एक ही लेसन में सारे सेंटेंसेस को हम कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे लॉट्स ऑफ अटेंशन। And this is not just useful but also it's very challenging to learn all the sentences through one lesson, but that is not impossible provided that you are ready to work hard, you are ready to spend a required amount of time while listening to me, watching this video, and in addition to that making your own sentences for each one of each of these structures separately. तो अगर वो हम काम करते हैं तो ये लेसन्स बहुत काम के हैं। सेंटेंस नंबर 20, वह बहुत आलसी है, वह कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता है। अब इसमें हम कैपेसिटी की बात करें, कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, तो कैपेसिटी को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सिंपल कैन के बाद हमको नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ही इज़ वेरी लेजी, ही कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क प्रॉपरली। वह बहुत कोशिशों के बावजूद उस परीक्षा में पास नहीं हो सका। कैपेसिटी की ही बात है, लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो कोई काम नहीं कर सका, तो कुड का प्रयोग करते हैं इसमें हम। मॉडल वाले आप प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने मॉडल्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे मॉडल्स कवर हैं, कैन, कुड, शुड, मस्ट, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स ही कुड नॉट पास दैट एग्ज़ाम, बहुत सारे प्रयासों के बावजूद, कोशिशों के बावजूद वो परीक्षा में पास नहीं हो सका। तो कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मॉडल के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, मॉडल का फॉर्म चेंज नहीं होता है, केवल उसको अपने को मीनिंग और टेंस के हिसाब से यूज़ करना है, कहाँ कैन यूज़ करना है, कुड यूज़ करना है, ये देखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। शुड मॉडल है, इसके बाद अपने को नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी उसके बाद। अब इसी का अगर पास्ट फॉर्म देखें तो क्या बोल रहा है, तुम्हें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए था। ऊपर वाले में क्या बोले, नहीं करना चाहिए, और दूसरे में बोले नहीं करना चाहिए था। तो जब नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं करना चाहिए था तो शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। यू शुड नॉट हैव इन्फॉर्म्ड एनीवन अबाउट इट। तुम्हें कल वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन। और उसी को हमने एम्फेसाइज कर दिया नेक्स्ट सेंटेंस में 24th में, तुम्हें निश्चित रूप से वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। तो क्या बोल देंगे, यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर अलोन, क्योंकि आपने इसको थोड़ी सी फोर्स करके कही बात, निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए था। सिंपल कैजुअल तरीके से आपने सजेशन दिया होता तो शुड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन। 25th वन सेंटेंस, बस ये वीडियो खत्म होने वाला है, थोड़ी सी धीरज बनाए रखें। पहले उन मजदूरों को उनका उचित वेतन नहीं दिया जाता था, कोई काम नहीं किया जाता था। इसमें भी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रीवियसली दोज लेबर्स वर नॉट पेड प्रॉपरली। ठीक है, पहले कुछ लेबर्स को, उन लेबर्स को उचित वेतन नहीं दिया जाता। तो प्लूरल नंबर में, इसलिए हमने वर्क, उसके बाद नॉट, वर्क के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। तो इसमें बस वॉज वर्क का ध्यान रखना है, उसके बाद नॉट और वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बस लास्ट के 3 सेंटेंस। आज उसे कहीं नहीं जाना है, कोई काम करना है तो हैज़ टू, हैव टू, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट हैव टू या डू नॉट हैव टू का प्रयोग होगा। तो ही डज नॉट हैव टू गो एनीवेयर टुडे। इसी प्रकार से कल उसे भोपाल नहीं जाना था, पर अचानक किसी मीटिंग की वजह से जाना पड़ा। तो नहीं जाना है तो डज नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू, और नहीं जाना था तो सभी के साथ डिड नॉट हैव टू। यस्टरडे ही डिड नॉट हैव टू गो टू भोपाल, देन ड्यू टू अ मीटिंग ही हैड टू गो। अफर्मेटिव बनाए तो हैड टू, और नेगेटिव बनाए तो डिड नॉट हैव टू, इसका ध्यान रखना। और लास्ट सेंटेंस है, अगले हफ्ते से हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो विल हैव टू, नहीं करना पड़ेगा विल नॉट हैव टू, वही सेंटेंस है ये। वी विल नॉट हैव टू गो देयर फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो आज के लेसन में हमने सीखा कि बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं हम दैनिक जीवन में यूज़ करना चाहते हैं, उनके नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें मैंने सामान्य तौर पे प्रयोग किए जाने वाले लगभग सारे सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है। इन केस आपको लगता है कुछ मिस हो गई और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं
तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट फिलहाल मेरा आपको सेशन ये है कि इन्हें आप ध्यान से पढ़ें, समझें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, बिकॉज योर मेन रोल शुड बी टू acquire an ability where you not only understand English language but also you are able to express your thoughts and feelings using this language with absolute clarity, confidence, fluency. So wish you all the very best for the same. See you soon with another interesting topic. Till then, take care. Bye bye.